Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Komar Bhritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कौमार भृत्य और कौमार भृत्य के सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कौमार भृत्य पार्ट ए की लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं नवजात शिशु परिचर्या। ठीक है, अब नवजात शिशु परिचर्या पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नवजात शिशु परिचर्या में अलग अलग आचार्यों ने, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, आचार्यों ने अलग अलग शिशु परिचर्या के क्रम बताए हैं। ठीक है, उसके अनुसार आचार्य चरक ने जैसे सबसे पहले बताया प्राण प्रत्यागमन, उसके पश्चात आचार्य प्राण प्रत्यागमन को डिस्क्राइब करने के बाद उन्होंने बताया कि हमें बच्चे का नाल छेदन करना चाहिए, जैसा कि प्राण प्रत्यागमन, देन नाल छेदन। ठीक है, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान कर्म, फिर इसके बाद में आता है मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, फिर आता है जातकर्म और इसके बाद आता है लास्ट में रक्षा कर्म। ठीक है, ये तो होगा आचार्य चरक के। और वही बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। सुश्रुत ने सबसे पहले क्या बताया, अब यहाँ पे जैसे प्राण प्रत्यागमन है, उन्होंने बताया उल्वा परिमार्जन शब्द। उल्वा परिमार्जन मतलब होता है कि जो बॉडी के ऊपर बच्चे के उत्पन्न होते ही जन्म उपरांत जो उनके ऊपर वाइट कलर की जो एक मोम के समान ग्रीसी स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं उल्वा, और मॉडर्न में उसको बोलते हैं वर्निक्स। क्या बोलते हैं? वर्निक्स केशियोसा। ठीक है, ये वर्निक्स केशियोसा। तो मॉडर्न में इस वर्निक्स केशियोसा को हटाने के लिए अलग प्रोसीजर बताया है, उसी के लिए स्नान करवाते हैं, और आयुर्वेद में अलग बताया। तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रही थी कि अब हम क्या करेंगे, इन एक एक का डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राण प्रत्यागमन को समझा था। प्राण प्रत्यागमन में आचार्य चरक ने ही बताया, चूंकि प्राण प्रत्यागमन, तो प्राण प्रत्यागमन को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब प्राण प्रत्यागमन के पश्चात हम पढ़ेंगे नाल छेदन को। देखिए, नाल छेदन। अब नाल छेदन का क्या मतलब है? नाल छेदन का मतलब होता है अम्बिलाइकल कॉर्ड, अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग बच्चे के बच्चा गर्भावस्था में होता है तो बच्चे का विकास अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जितने भी पोषक तत्व वो माता से अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू ही लेता है। ठीक है, अब ये अम्बिलाइकल कॉर्ड उसके उत्पन्न होने तक बच्चा माँ से ही जुड़ा रहेगा अम्बिलाइकल कॉर्ड से, क्योंकि माता से न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे के नाभि नाल के थ्रू ही माता से वो पोषण नाभि नाल के थ्रू ही बच्चे में जाता है। तो ये नाभि नाल जो है ये मेनली काम किसका करती है? नरिशमेंट का। नरिशमेंट मिलता है इसको थ्रू मदर के थ्रू नरिशमेंट अम्बिलाइकल कॉर्ड से मिलता है। कटिंग तो अलग है, अम्बिलाइकल से मिलता है, अम्बिलाइकस के थ्रू। अम्बिलाइकस नरिशमेंट देती है। अब ये नरिशमेंट ज़रूरी है। अब सोचो, बच्चा जब माता से डिटैच होता है, जब डिलीवरी होती है, तो अब बच्चा क्योंकि गर्भावस्था से बाहर आ चुका है,
तो गर्भावस्था से बाहर आने के बाद उसको अब बाहरी इन्वायरमेंट में जीना है, तो वो माता के अम्बिलिकल कॉर्ड से थोड़ी ना जुड़ा रहेगा, तो उसे कट करना जरूरी है। तो अलग अलग आचार्यों ने नाल छेदन का समय अलग अलग बताया है, ठीक है। तो आचार्य चरक अनुसार अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कब करनी चाहिए? नाभि नाल का छेदन, नाभि नाल छेदन जो है वो कितना बताया है? 8 अंगुल, 8 अंगुल प्रमाण में। मतलब यूँ मान लीजिए कि बच्चे, जैसे मान लीजिए ये शिशु है, ठीक है, ठीक है, ये शिशु है। अब क्या होता है, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी है माता के थ्रू, तो अब क्या होगा कि बच्चे के अम्बिलिकस से 8 अंगुल, 8 अंगुल हमें नापना है। ये 8 अंगुल ये 8 अंगुल डिस्टेंस है। ये 8 अंगुल डिस्टेंस हम नाप के माता से उसको यहाँ पे हम लगाएंगे कॉर्ड क्लैंप। क्या लगाएंगे? कॉर्ड क्लैंप। कॉर्ड क्लैंप लगाएंगे, जैसे वी शेप का कॉर्ड क्लैंप होता है, ठीक है, ये वी शेप नुमा कॉर्ड क्लैंप होता है जो यहाँ लगा देंगे। कॉर्ड क्लैंप लगा के और काटते हैं। मॉडर्न में है कॉर्ड क्लैंप का कॉन्सेप्ट। आचार्य जो चरक है वो बोलते हैं कि माता मतलब बच्चे की नाभि से 8 अंगुल नाप के, 8 अंगुल ये होता है, आप ऐसे फैला के देखिए, ये 8 अंगुल प्रमाण है, ठीक है। अब 8 अंगुल ऐसे नाप के आप उसे धागे से बांधो, 8 अंगुल प्रमाण नापने के पश्चात धागे से बांधेंगे। धागे से बांधने के बाद उसे फिर काटना है, और काटने के बाद नाभि नाल का जो वो हिस्सा जो बचेगा उसे शिशु के गले में बांधना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताया है आचार्य चरक ने, ध्यान रखिएगा, आचार्य चरक बताते हैं इसे। इन्होंने क्या बताया? नाभि नाल छेदन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले 8 अंगुल पे करें, 8 अंगुल पे करने प्रमाण में नापे, और 8 अंगुल प्रमाण में नापने के पश्चात धागे से बांधे, और फिर नाभि कॉर्ड क्लैंप तो आजकल चला है, बाकी वो बोलते थे बांधे और फिर कैंची से काटे। कैंची से काटने के बाद जो नाभि नाल का हिस्सा बचेगा उस नाभि नाल को धागे से बांध के बच्चे के गले में बांध देना चाहिए। अब बांधने का कॉन्सेप्ट क्यों है? पहला, मलमूत्र से इन्फेक्ट नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बांधने का रीज़न है कि अगर ऐसे लटका रहने देंगे तो 8 अंगुल बच्चे के यूरिन और पॉटी से गंदा होगा, तो उसे इन्फेक्शन लग सकता है। तो नाभि नाल छेदन जन्य जो विकार बता रखे वो बच्चे में जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए बताया 8 अंगुल काटने के बाद नाभि नाल को शिशु के गले में बांध देना चाहिए, ताकि वो मलमूत्र से दूषित ना हो, गंदे ना हो, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, ठीक है। तो ये नाभि नाल छेदन का कॉन्सेप्ट बताया आचार्य चरक ने। ऐसे ही आचार्य जो सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत भी यही कहते हैं, 8 अंगुल प्रमाण में, 8 अंगुल प्रमाण में ही नापे, 8 अंगुल प्रमाण में नापने के बाद काटे और गले में बांध देवे, ठीक है, मलमूत्र से दूषित ना हो इसके लिए, ठीक है। तो ये भी 8 अंगुल प्रमाण ही बोलते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आते हैं आचार्य वाग्भट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। वाग्भट आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य वाग्भट कहते हैं, जहाँ आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक कहते हैं 8-8 अंगुल, वो कहते हैं नाभि नाल छेदन कब कराना है? 4 अंगुल प्रमाण, 4 अंगुल प्रमाण में नापने के पश्चात, क्योंकि
आचार्य चरक ने क्या बोला था? 8 अंगुल प्रमाण। अब सोचो 4 अंगुल और 8 अंगुल में, क्योंकि यहाँ तो 4 अंगुल नापने के बाद काटने के बाद उसे गले में बांध दिया, लेकिन वाग्भट क्या कहते हैं 4 अंगुल ही प्रमाण में ही काटिए, 4 अंगुल में कटेगा तो इतना ही स्टंप बचेगा। अब वो स्टंप कितने दिनों बाद? अपने आप 5 से 7 दिन में, ठीक है, टूटकर गिर जाता है। तो 7 से 8 दिन में टूट के गिर जाएगा, और छोटे प्रमाण में इसलिए मलमूत्र से गंदा भी नहीं होगा तो बांधना भी नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य वाग्भट ने नाभिनाल छेदन कितने प्रमाण में बताया, कितने अंगुल पे करना है, और आचार्य वाग्भट और इन्होंने कब बताया। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग, ठीक है, अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग। एक तो बॉर्न होने के 5 मिनट बाद, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर बॉर्न टू 5 मिनट्स, ठीक है, बॉर्न होने के 5 मिनट बाद करें, क्योंकि क्या होता है 5 मिनट तक आप बच्चे का रिसक्सिटेशन प्रोसेस कर लो, जो कि मैंने पहले बताया। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था, फर्स्ट नंबर पे क्या बताया था आपको? फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था प्राण प्रत्यागमन, उसके बाद मैंने आपको बताया नाभिनाल छेदन। छेदन मतलब होना है कटिंग। अब देखिए बात समझिए, है ना, 5 मिनट बाद, ताकि क्या होता है 5 मिनट तक बच्चे को रिसक्सिटेशन जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? रिसक्सिटेशन। इसको क्या बोलेंगे? रिसक्सिटेशन। ये रिसक्सिटेशन है। अब रिसक्सिटेशन जो है वो मैं मॉडर्न में आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। पहले मैंने आपको प्राण प्रत्यागमन बताया, क्योंकि मैं आयुर्वेद के आचार्यों के अनुसार अलग अलग बता रही हूँ कि कौन से आचार्य ने क्या बताया। तो सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन बताया। अब प्राण प्रत्यागमन करेंगे तब तक हम अम्बिलाइकल कॉर्ड से बच्चे को डिटैच नहीं करेंगे मदर से, बिकॉज 5 मिनट के अंदर उस अम्बिलाइकल कॉर्ड से जितना ब्लड माता के थ्रू बच्चे में आ सकता है वो उसकी लाइफ के लिए अच्छा होगा, उसको लाइफ में कुछ भी डेंजर होने से बचाएगा। इसीलिए 5 मिनट तक अम्बिलाइकल कॉर्ड नहीं काटने का विधान है। वरना क्या होता है, होते से ही बच्चे की बॉर्न होते ही सबसे पहले अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग करते थे पहले के ज़माने में। तो इससे क्या होता था कि शिशु मृत्यु दर बढ़ रही थी। बच्चे रिसक्सिटेशन में जाते, उनको प्रॉपर प्राण प्रत्यागमन टेक्निक ना मिले तो बच्चे की डेथ हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन पहले के आचार्य को इस चीज़ के बारे में पता था, इसलिए इन्होंने, आचार्य चरक ने सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन बताया। इसके अलावा अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग में एक बात और है कि 1.5 से 2.5 इंच पर 1.5 से 2.5 इंच पर हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। मॉडर्न क्या बोलता है? 1.5 से 2.5 इंच, इतना। तो ये इतना तो है, ये 4 अंगुल से तो और भी छोटा है। तो 1.5 से 2.5 इंच पे ही आप अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग करें, और कम से कम 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट पे करें। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड के बारे में मॉडर्न वाली तो 3 चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 1 से 1.5 इंच पे करना है और आफ्टर 5 मिनट्स करना है। इसके बाद इस पे ड्राइंग एजेंट लगाने, जैसे बैक्टीरियासीन, ठीक है, और एक आता है AgNO3 लगाते हैं, जिससे क्या होता है AgNO3 वगैरह क्या करता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड को जल्दी ड्राई करता है और वो अपने आप ही वो स्टम जो है शेड ऑफ हो जाता है, स्टम शेड ऑफ। इसके लिए लगाते हैं हम ये चीज़ें। अब ये लगाएंगे तो बैक्टीरियासीन और ये सब लगाने से अम्बिलाइकल कॉर्ड में इन्फेक्शन भी नहीं लगता, एंटीबायोटिक होते हैं एक तरह से ये। अब नहीं लगेगा तो इजीली 5 से 7 दिन में, 5 to 7 डेज में ये इजीली स्टम्प आउट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अब इसको करने के बाद, ये होने के बाद, अब एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि आचार्य वाग्भट है, वाग्भट जी ने क्या बताया
उन्होंने बताया कि जब अगर मान लीजिए वाग्भटाचार्य ने क्या बताया कि अगर नाभिनाल छेदन के पश्चात आप क्या लगाएं उस पर, कुष्ठ तेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कुष्ठ तेल जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुष्ठ तेल का प्रयोग आपको अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद करना है, ऐसा बोलता है अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय बताता है कि हमें कुष्ठ तेल का उस पर सिंचन करना चाहिए, कुष्ठ तेल से सिंचन। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, नाभिनाल छेदन जन्य जो भी विकार बताए हैं, जो भी 5 या 7, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, कि नाभिनाल छेदन से होने वाले विकारों में मेडिसिन है ये, या फिर उन्हें होने से रोकता है, तो इसलिए कुष्ठ तेल याद रखिए आप, ऐसा आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बताया। ठीक है, तो ये हमारा था आज का नाभिनाल छेदन, प्राण प्रत्यागमन नाभिनाल छेदन से पहले आचार्य चरक ने बताया, तो इसलिए हमेशा याद रखें आचार्य चरक ने सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन बताया, उसके बाद नाभिनाल छेदन बताया। अब इसके बाद हम स्नान विधि और आगे के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।